सभी को राम राम, जय माता जी की। सभी बना लोगों को जय महाराणा, जय भवानी, जय राजपूताना। एक बार जुड़े भाई सारे, सबसे पहले तो माफी चाहता हूँ भाई। 10 बजे का समय डाला था मैंने लाइव के लिए और थोड़ा लेट हो गया मैं आधा घंटा किसी काम की वजह से। काना भैया, टीम आगरा, दादा प्रणाम प्रणाम, बना जी प्रणाम, प्रताप सिंह, अभिषेक, सागर राणा, गंगाड़ी, सोनू बना, कुंवर अंशुल राणा, काना भैया, टीम आगरा, मोनू राणा, भरत राजपूत, रमेश सिंह राजपूत। भाई एक बार ना इसको साथ के साथ शेयर कर दे, सारे जितने भी भाई जुड़े हैं ना, एक बार इसको शेयर करें कि विशेष मुद्दे को लेकर। सुभाष राघव, जय मेरे छोटे भाई। बिल्कुल बिल्कुल, जय हो सुभाष राघव जी। राम राम भाई। ठाकुर टीटू चौहान, सोनू ठाकुर, आकाश तोमर, काका राणा भाई, अपने काका राणा जी हैं जो फॉरेन में हैं भाई। राम राम भाई। मोनू राणा ब्रास, राम राम। सोनू राणा, बलवीर सिंह नरुका, कुलदीप राणा बत्ता, रमन चौहान क्रेडा, अजय राणा। भाई इसको साथ के साथ शेयर कर दे रहे, और जितने भी ज्यादा से ज्यादा अपने जितने भी साथी हैं, जितने भी अपने समाज के युवा इससे जुड़े, आज का बड़ा खास वीर गरीबू भाई, राम राम भाई। रमन, राम राम जी। श्रवण चौहान, राम राम भाई। राम राम। योगेश, जय भवानी दादा, जय भवानी। लाल सिंह राणा, पवन परिहार, जय हो भाई। एक बार जुड़े, सारे जुड़े, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। उसके बाद मैं मुद्दे की बात करता हूँ, जो आज के जो अपना विशेष मुद्दा है ना, जो आज जो मुद्दे की बात रखनी है, तो उस मुद्दे की बात करते हैं आज। तो भाई सभी को राम राम, नमस्ते। एक बार आ जाइए मुद्दे पे। तो भाई बात ऐसी है, अभी दिल्ली, इसको नीचे ना रखा, आवाज नहीं जानेगी, नीचे स्पीकर बंद हो जाएगा ना माइक इसका। आप सभी को पता है भाई, अभी एक हफ्ते पहले दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम किया गया था, जिसमें लगभग ऐलान किया गया था कि उस प्रोग्राम के अंदर दिल्ली 300 संगठन आए थे जो राजपूत समाज के संगठन थे, और उस प्रोग्राम को नाम दिया गया था ऑल इंडिया राजपूताना सम्मेलन, ऐसा कुछ करके दिया गया था। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूं भाई, दिल्ली के अंदर जो एक हफ्ते पहले जिन्होंने दावा किया था कि यहाँ पर 300 राजपूत संगठन इकट्ठे हुए हैं, क्या उस प्रोग्राम के लिए, क्या उस सम्मेलन के लिए किसी तरह का कोई प्रचार किया गया? क्या सोशल साइट पे कोई प्रचार किया गया, या फेसबुक के जरिए, या व्हाट्सएप के जरिए, या अन्य किसी मीडिया चैनल के जरिए लोगों को बताया गया कि हम वहां पे 300 संगठनों को इकट्ठा करके प्रोग्राम कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं, ना ही किसी तरह से बताया गया, ना ही कोई प्रचार किया गया। दूसरी बात भाई, इसमें दूसरी आती है बात, मेन बात है, वहां पर करणी सेना वाले इस बात का दावा कर रहे थे कि हमने 300 संगठन इकट्ठे किए। ना तो वहां से कोई फोटो वायरल हुई, सिर्फ एक फोटो वायरल हुई है पूरे प्रोग्राम की, जिसमें भाई शेर सिंह राणा और सुखदेव गोगा मैडी दोनों इकट्ठे हैं, और 2-4 हो रहे हैं उसमें फोटो में, वो फोटो वायरल हुई है। इससे ज्यादा कोई भी वहां की कोई वीडियो क्लिप नहीं आई, कोई फोटो नहीं आई। भाई मैं पूछना चाहता हूं समाज के लिए, उस प्रोग्राम के जरिए, या उस प्रोग्राम जो वहां सम्मेलन किया गया था, क्या मैसेज दिया गया समाज को? किस तरह का मैसेज दिया गया, और कैसे, किस तरह से उसका जो भी वहां सम्मेलन का जो आयोजन किया गया था, वो किस पर्पस पे किया गया था, किस आधार पे किया गया था, ताकि समाज को पता लगे और पूरी बात पता लगे। भाई देखो, सीधी सी बात है, अगर घर में बैठ के मैं भी कोई प्रोग्राम करूं और अपने पर्सनल लोगों को बुला के गोलमेज या कोई प्रोग्राम रखूं और सोशल साइट पे ना डालूं, या लोगों को इन्वाइट ना करूं, या लोगों को ना बताऊं, तो मैं नहीं कह सकता कि ऐसे प्रोग्राम या ऐसे सम्मेलन समाज हित में हो सकते हैं। अब दूसरी बात करते हैं भाई राजस्थान के संगठनों के ऊपर। पहली बात मैं बता देना चाहता हूं, इस बात का कोई भी भाई बुरा ना माने, हो सकता है आप लोग संगठनों से जुड़े हों भाई। मेरा किसी, सीमा राणा जी बता रहा हूं मैं, सिर्फ आप मुझे 1 मिनट का समय दें, मैं अभी आपको पूरा मैटर पता चल जाएगा, पूरा मैटर क्या है। भाई मेरा सबसे पहली बात है, किसी भी संगठन से कोई वैर विरोध नहीं है, ना मेरा किसी संगठन से कोई दुश्मनी है किसी तरह की, लेकिन मैं आज स्पेशली और स्पेशली संगठन को लेकर बात करूंगा, और ये मुद्दा आप सभी तक पहुंचना बहुत जरूरी है, आप सभी को पता लगना चाहिए। अब जैसे आपको पता है भाई, हमारे राजस्थान के जो संगठन है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में ही फेमस है भाई, करणी सेना है, चाहे वो महिपाल मकराना जी की हो, चाहे सुखदेव गोगा मैडी जी की हो, लोकेंद्र सिंह कालवी जो पुराने वाली जो अपनी करणी सेना है जिसको महिपाल मकराना जी चला रहे हैं, चाहे वो टाइगर फोर्स हो, चाहे अन्य किसी राजस्थान के अंदर जो भी इन्होंने संगठन का गठन किया हुआ है, सुनील तंवर बापोड़ा, जय माता जी की भाई साहब, जय माता जी की। तो जितने भी संगठन है भाई, उनके बारे में एक बात बताना चाहता हूं भाई। ये संगठन वाले लोग, थोड़ा सा सुनील रिमाइंड करना उस चीज को भाई, ये संगठन वाले लोग दावा करते हैं भाई, दावा कैसे करते हैं? जब बीजेपी की सरकार थी राजस्थान के अंदर, इन्होंने आनंद पाल का हवाला देकर कि आनंद पाल का एनकाउंटर हुआ है, फेक एनकाउंटर, हम भी मानते हैं, उस बात से हम भी सहमत हैं, तो उन्होंने वसुंधरा की खिलाफत की थी राजस्थान के अंदर, और कांग्रेस की सरकार बनाने का काम किया था। अब एक तरफ ये संगठन वाले एक बात बोलते हैं कि हमने 30 वहां के जो विधायक हैं, जो कांग्रेस सरकार के विधायक हैं, 30 विधायकों से हमने साइन करवाए थे
कि कल अगर राजपूत समाज में राजस्थान के अंदर कोई भी घटना घटती है, कोई भी किसी तरह का मुद्दा होता है, तो जो 30 विधायक जिन्हों से हमने हस्ताक्षर करवा रखे हैं, जिनसे हमने साइन करवा रखे हैं, जिनको हमने सपोर्ट किया था, जिनके लिए हमने चुनाव प्रचार किया था, कल वही विधायक विधानसभा के अंदर जाकर राजस्थान के राजपूतों के मुद्दे उठाएंगे। तो भाई अब पिछले दिन सतीश पुनिया ने मोमेंटो को पैरों में रख के महाराणा प्रताप जी का मान किया। आज 1 महीना हो गया उस बात का कोई समाधान नहीं हुआ, ना ही कोई सोल्यूशन हुआ किसी प्रकार का। दूसरी बात, गुलाब सिंह कटारिया जो पूर्व वहां के गृह मंत्री रहे हैं और जो अभी बीजेपी पार्टी में है, जिन्होंने अभी बयानबाजी की थी, आप शब्दों का इस्तेमाल किया था महाराणा प्रताप जी के खिलाफ, ना उसका किसी तरह से भी कोई इलाज हुआ। नॉर्थ हरियाणा राजपूत लैंड, जय राजपूताना भाई, स्वागत आपका। तो भाई मुझे एक बात बताओ, या तो इनके जो 30 विधायक है वो जीते नहीं है, जिन्होंने इन्हें साइन किए थे, जिन्होंने ये बोला था कि हम राजपूत समाज की विधानसभा में जाके आवाज उठाएंगे। ये सीधी और स्पष्ट बात है, सुन लो भाई ध्यान से। हम हमेशा स्पष्ट बात करते हैं, इसलिए करते हैं, हम किसी संगठनवाद के नीचे नहीं है, ना ही हम किसी दादा के नीचे काम करते हैं, ना हम किसी सेना के नीचे काम करते हैं। हम अपने समाज के लिए काम करते हैं और स्पष्ट और स्पष्टीकरण के साथ करते हैं, सबको पता है। तो भाई या तो वो 30 MLA जीते नहीं है इनके विधायक, या वो 30 विधायक इनकी बात नहीं मानते हैं। अगर वो जीते हैं, अगर इनकी इतनी प्रोखम है करणी सेना वालों की, अगर इनके संगठन में इतना दम है, अगर इनके संगठन में इतना वजूद है, इन्होंने उनको जिता दिया, तो फिर इनकी बात क्यों नहीं मानते? इनका वजूद, इनका प्रोखम, इनका जो वहां का सिस्टम था वो कहां चला गया? बड़ी सोचने की बात है। 2 बातों में से एक बात तो पक्की है भाई, या तो वो जीते नहीं कि इनका इतना सिस्टम ही नहीं है राजस्थान के अंदर ये किसी को विधायक बना सके। अगर वो जीते हैं तो विधानसभा में गुलाब चंद कटारिया और सतीश पुनिया को लेकर आवाज क्यों नहीं उठी आज तक भी? 1 महीना सतीश पुनिया वाले कांड को हो गया और आज 10 दिन इस कांड को हो गया। अब दूसरी बात पे आता हूं भाई मैं। दूसरी बात सबसे बड़ी, भाई मुझे एक बात बताओ, जब करणी सेना के सुखदेव गोगामेडी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, महिपाल मकराना जी राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इनके आज मैं स्पष्टीकरण के साथ बात बताता हूं। बहुतों को दर्द होगा भाई, जो करणी सैनिक जुड़े हुए उनको बहुत ज्यादा दर्द होगी, पीड़ा होगी, लेकिन मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट बोलता हूं और सीधे शब्दों में बोलता हूं। मेरे को किसी से भी किसी प्रकार का कोई भय नहीं है और ना मैं इनसे मेरी किसी तरह की कोई इन्वॉल्वमेंट है। अपना इंडिपेंडेंट सिस्टम है भाई, आप अपने इंडिपेंडेंट सिस्टम से बात करते हैं जब भी बात करते हैं। एक बढ़िया बात बताता हूं, इस बात को शेयर करना ज्यादा से ज्यादा ताकि सभी को पता लगे। मैंने एक बात स्टार्टिंग में बोली है, मेरा किसी के साथ, किसी संगठन के साथ कोई वैर विरोध नहीं है, ना मेरी कोई दुश्मनी है, ना किसी प्रकार का इनसे मेरा कोई द्वेष है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, एक कड़वी सच्चाई है, इसको जरा ध्यान से सुनना भाई। कड़वी सच्चाई क्या है भाई? कड़वी सच्चाई ये है, जब महिपाल मकराना किसी भी विवाद को लेकर या किसी भी राजपूताना आंदोलन को लेकर या समाज में हो रही घटना को लेकर आवाज उठाता है, तो उस आंदोलन को, उस सिस्टम को कभी भी सुखदेव गोगामेडी जी है जो कभी भी उसके लिए आवाज नहीं उठाते। अगर सुखदेव गोगामेडी किसी आंदोलन के लिए आवाज उठाता है तो सूरजपाल अम्मू जी कभी आवाज नहीं उठाते। अगर सूरजपाल अम्मू किसी राजपूत आंदोलन को लेकर आवाज उठाते हैं तो सुखदेव गोगामेडी और महिपाल मकराना नहीं उठाते। ये बात अगर झूठ है तो लिखो भाई, अभी लाइव के नीचे भी लिख के बताओ ये बात सत्य है या झूठ है। ये बात आपको अभी बतानी है, क्योंकि जब भी कोई प्रकरण होता है ना समाज में, अगर राजपूत समाज में कोई भी प्रकरण चल रहा है, किसी तरह का कोई प्रोटेस्ट करना है, किसी तरह का कोई आंदोलन करना है, अगर महिपाल मकराना पुरानी वाली करणी सेना से आवाज उठाएगा तो सुखदेव गोगामेडी ना तो वहां पे जाएगा ना उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। अगर सुखदेव गोगामेडी राजपूत समाज घट रही घटना पर किसी को लेकर किसी तरह का ऑब्जेक्शन करेगा, आवाज उठाएगा, तो मकराना वहां पे नहीं जाएगा भाई। तीसरी बात, अगर सूरजपाल अम्मू या टाइगर फोर्स वाले कुछ करेंगे तो ये सारे नहीं जाएंगे भाई। इनकी एक ऑडियो दे दो मेरे को, अगर महिपाल मकराना, सुखदेव गोगामेडी, लोकेंद्र सिंह कालवी, टाइगर फोर्स वाले, सूरजपाल अम्मू, जितनी भी करणी सेना वाले हैं, चाहे वो वीरू सिंह है, चाहे भारत करणी सेना, भारत है, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, जितनी भी करणी सेना है, इनकी मुझे एक ऑडियो क्लिप दे दो, ये कभी आपस में अपना हाल चाल भी पूछते हैं। तो भाई मेरी बात वास्तविक सी बात है, आपको कड़वी लगेगी। आप कैसे मान लोगे कि राजपूतों को एक कर सकते हैं? कैसे एकता की बात कर सकते हैं? जितने भी संगठन के पदाधिकारी हैं, जब इनका लोगों का आपस में मेल जोल नहीं है, जब इन लोगों का आपस में तालमेल नहीं है, जब ये लोग आपस में ही एक दूसरे के दुख सुख में शरीक नहीं होते, तो आप इस बात को कैसे मान लोगे कि ये लोग समाज को इकट्ठा कर सकते हैं? इसका एग्जाम्पल देता हूं भाई, अभी ताजा एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना, सुखदेव गोगामेडी जी की माता जी का स्वर्गवास हो गया था, अभी 3-4 महीने पहले की बात है। महिपाल मकराना जी गए वहां पर? नहीं गए। सूरजपाल अम्मू जी गए? नहीं गए। टाइगर फोर्स वाले, वीरू सिंह और जो अखिल भारतीय क्षत्रिय राजपूत महासभा वाले गया भाई? कोई नहीं गया। अब दूसरी बात पे आ जाओ, अभी 1 महीना पहले, 1 महीना तो मेरे ख्याल से हुआ नहीं है, 20 दिन पहले की बात है, गुड़गांव में सूरजपाल अम्मू जी के पुत्र अनिरुद्ध राघव का स्वर्गवास हुआ था भाई।
तो आपने देखा है, मैं भी गया था उस पे और भाई भी गए थे। तो वहां पे ये बताओ, सूरजपाल लम्मू जी के पुत्र का स्वर्गवास होने पर क्या सुखदेव गोगामेडी जी आए? नहीं आए। क्या वहां पर महिपाल मकराना जी आए? नहीं आए। तो भाई समाज को कैसे इकट्ठा कर सकते हैं? किन लोगों से उम्मीद कर रहे हो आप समाज के, मेरे युवा साथियों? आप किन लोगों से उम्मीद कर रहे हो? क्या ये लोग समाज को कभी इकट्ठा कर सकते हैं? जो कभी अपने ही समाज के, अपने ही भाइयों के, अपनी ही करणी सेनाओं के पदाधिकारियों के, जब आपस में ही ये लोग दुख सुख में शरीक नहीं हो सकते, शामिल नहीं हो सकते, तो आप लोग इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हो? इनके बारे में क्या उम्मीद लगा सकते हो भाई साहब? इनके बारे में लगा सकते हो आप उम्मीद? कभी इकट्ठे होकर समाज के लिए लड़ सकते हैं? अभी ताजे मामले की बात करते हैं। बिल्कुल ताजा मामला है, शेयर करते रहना इसको साथ के साथ। बिल्कुल स्पष्ट बात होगी, जो भी होगी बिल्कुल स्पष्ट, इसको साथ के साथ शेयर करते रहे सभी के सभी। मुझे एक बात बताओ, अभी ताजा मामला है, बिहार के अंदर महिपाल मकराना ने जाकर आवाज उठाई, मीडिया के सामने बोला जुबान काट देंगे, बदला लेंगे, मौत का बदला मौत से लेंगे, खून का बदला खून से लेंगे। क्या वहां सुखदेव गोगामेडी गया? नहीं गया। क्या वहां सूरजपाल लम्मू गया? नहीं गया। क्या टाइगर फोर्स वाले गए? नहीं गए। क्या अखिल भारतीय क्षेत्रीय राजपूत महासभा ये गए? नहीं गए। तो भाई सीधी सी बात है, स्पष्ट है, क्यों मूर्ख बन रहे हो? बताने की जरूरत ही नहीं है मेरे को, आप लोगों को बताने या समझाने की जरूरत ही नहीं है। तो शीशे की तरह आपके सामने रखा है सब कुछ। मान लो मैं 1 मिनट के लिए आपको गुमराह कर रहा हूं, दिशाहीन कर रहा हूं, मैं झूठ बोल रहा हूं, तो ये तो शीशे की तरह साफ है भाई, आपके सामने रखा है। किसी से पूछने की या बताने की जरूरत ही नहीं है इसमें। तो भाई लगता है क्या ये लोग हमारे संगठनों को इकट्ठा, हमारे समाज को इकट्ठा कर देंगे या हमारे समाज के लिए लड़ाई करेंगे? भाई कभी भी नहीं कर सकता। इनकी राजनीतिक दुकानें हैं ये, इनकी ये राजनीतिक दुकानें हैं, ये अपनी राजनीतिक दुकानें चला रहे हैं। और हमेशा ये लाइव आकर बोलते हैं, हमेशा पोस्ट डालकर बोलते हैं। महिपाल मकराना कहता है मैं अपने आप को छोटा समझता हूं, मैं बड़ा नहीं हूं। सुखदेव गोगामेडी कहता है मैं छोटा समझता हूं। सूरजपाल लम्मू कहता है मैं छोटा समझता हूं। सच्चाई ये है, हकीकत ये है, इन लोगों के अंदर होड़ लगी हुई है एक दूसरे को बड़ा दिखाने का, एक दूसरे को बड़ा। अरे बाद में कॉल कर ले। तो मैं यही बताना चाहता हूं भाई, इनके अंदर होड़ लगी हुई है। अब वहां दिल्ली के अंदर इन्होंने दावा कर दिया कि 300 संगठन इकट्ठे हुए थे। कोई आदमी, मैं चैलेंज करता हूं भाई इस बात का, आप 300 संगठन की बात कर रहे हैं, 10 संगठनों का एक नाम लिख के बता दो मुझे भाई, 10 संगठन ये आए थे वहां पर। अरे क्या रखा है भाई इन ढकोसलेबाजियों में? क्यों समाज को गुमराह कर रहे हो भाई? हमारा तो सिर्फ एक ही एजेंडा रहा है शुरू से आज तक, समाज के लिए काम करना है, धरातल पर काम करना और बढ़िया लेवल से काम करना, बढ़िया तरीके से काम करना है। भाई क्या करते हैं लोग समाज के लिए? ये ऐलान करते हैं कि हमारे पास 20 लाख करणी सैनिक है, हमारे पास 10 लाख करणी सैनिक है, हमारे पास 30 लाख करणी सैनिक है। अरे कम से कम 10 करणी सैनिक ऐसे भी रखो, अगर कोई समाज को गलत बोले उसका मुंह तोड़ के आए जाके। अरे 10 लड़कों को करणी सेना में ऐसे भी भर्ती करो। अगर कोई मंत्री ये दोगला जो कटारिया अभी बोल रहा था, जिन्होंने महाराणा प्रताप को लेकर टिप्पणी करी, तो 10 सैनिक ऐसे भी रखो, उसमें 10 लड़कों को ऐसों को भी भर्ती करो जो उनका मुंह तोड़ने का काम करे, जो उनको जवाब देने का काम करे, जो मरने का काम करे, जो मारने का काम करे। अगर 20 लाख करणी सैनिक है तो क्या 10 आपको युवा नहीं मिलते? अगर नहीं मिलते तो प्रदीप राघव बात्ता से कांटेक्ट कर लेना, 10 क्या मैं 50 लड़के दे दूंगा जो समाज के मरने के लिए तैयार है। और रही बात संगठन की, रही बात करणी सेना की, रही बात किसी ब्रिगेड की, भाई मैं एक बात बताता हूं, हरियाणा के अंदर सम्राट मिहिर भोज वाला मुद्दा चला था यमुनानगर के अंदर, हमारे लोकल संगठन को छोड़कर राजपूत यूथ ब्रिगेड और MPYS जो कुशलपाल राणा जी का संगठन है अंबाला से, उन 2 संगठनों को छोड़कर कोई भी संगठन स्पोर्ट में नहीं आया। तो हम कैसे उम्मीद कर सकते हैं भाई इन लोगों से कि हमारे समाज की लड़ाई लड़ेंगे, हमारे लिए कुछ करेंगे, हमारे लिए कुछ करके दिखाएंगे? कभी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल सत्य है। और इसमें एक बात और बता देता हूं, अब सबसे बड़ी जो बात है, संगठन बनाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। करणी सेना का गठन करना या किसी भी संगठन का गठन करना प्रदीप राघव बात्ता के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। 20-30 हजार आदमी दूसरे प्रदेशों में घूम के हम भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। संगठन का निर्माण हम कर सकते हैं, लेकिन उसका फायदा क्या है भाई? उसका हल क्या होगा ये बताओ। हम तो इन पहले वालों संगठनों को एक मंच पर लाना चाहते हैं, जो पहले जो संगठन है समाज के अंदर, इनको आगे बढ़ाना चाहते हैं, इनको एक मंच पर लाना चाहते हैं ताकि एक आवाज में हुंकार भरे और एक मंच पर आकर समाज के लिए काम करें। तो भाइयों मैं सिर्फ यही आपको बताने के लिए आया था। जो विशेष मैसेज था मैंने पहले पोस्ट डाली थी कि मैं लाइव आऊंगा, और आधा घंटा में इसलिए लेट हो गया था, किसी कारणवश मैं कहीं पे रुका था तो आपसे बात नहीं हो पाई थी। तो मैं यही बताना चाहता हूं भाई, सबसे मेन चीज है जो इसमें, सबसे मेन चीज ये है, आप लोग डिसाइड करें, जगह डिसाइड करें, टाइम डिसाइड करें। मैं अपने खर्चे पे दिल्ली के अंदर, करनाल के अंदर, हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, जहां भी आप कहोगे वहां पर हम प्रोग्राम रखेंगे, बिना चंदे के, बिना फंडिंग के, अपने खर्चे के ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे भाई। लेकिन उसमें शर्त एक होगी, उस मंच पर जितने भी जिन्होंने संगठन बना रखे हैं उसमें सुखदेव गोगामेडी भी आना चाहिए, उसमें महिपाल मकराना भी, सूरजपाल लम्मू भी,
उसमें टाइगर फोर्स वाले भी, उसमें ब्रिगेड वाले भी, उसमें अखिल भारतीय क्षेत्रीय महासभा वाले भी, सभी एक मंच पे आने चाहिए। अगर उस मंच पर कोई भी संगठन वाला, कोई भी पदाधिकारी नहीं आता है तो मैं उनको बता देना चाहता हूँ, कौमकार समाज का सबसे बड़ा गद्दार वही है। सबसे बड़ा कौमकार समाज का गद्दार वही है। जिस मंच पर हम ऐलान करेंगे ना पूरे संगठनों को इकट्ठा करने का, जिस मंच पर हम सबको इनविटेशन करेंगे, अगर उस मंच पर कोई संगठन का पदाधिकारी या कोई संगठन नहीं पहुंचा तो समाज वालों, मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं, पहचान कर लेना उस दिन उस कौम का सबसे बड़ा गद्दार संगठन और सबसे बड़ा गद्दार आदमी वही है। बता देना चाहता हूं, ये बात मेरे को प्रोग्राम करने के बाद बोलनी चाहिए थी कि कौन संगठन का आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन हम हमेशा झुक चलने वाले इंसान हैं। समाज के लिए हम इन संगठन के आकाओं के पैर पकड़ सकते हैं, इनके सामने हाथ जोड़ सकते हैं। मैं जाऊंगा भाई स्पेशल इन्विटेशन देने सुखदेव गोगामेडी के पास, मैं जाऊंगा, हाथ जोड़ के उनसे अनुरोध करूंगा कि आपको उस मंच पे आना है जिसपे हम पूरे समाज के पूरे संगठनों को इकट्ठा करना चाहते हैं, समाज की भलाई के लिए, समाज के उज्जवल भविष्य के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। लेकिन ये बात मैंने पहले इसलिए बोली है ताकि आप इस बात का आभास हो आपने, और कल आप ये ना बोले कि हमें काम हो गया था हम नहीं पहुंच पाए। हम बताना चाहते हैं भाई सभी को पहुंचना है। अगर नहीं पहुंचे, मेरे युवा साथी जुड़े हुए हैं, पर्सनल मेरे साथ व्हाट्सएप ग्रुप में भी है, मुझे मैसेज करें, एक डेट बताए और जगह बताए, दिल्ली में ठीक रहेगा, जयपुर में ठीक रहेगा, ऑल इंडिया पर जहां भी आप कहोगे, गुजरात में कहोगे, एमपी में कहेंगे, खर्चा हमारा है भाई, उस पर कितने भी पैसे लगे कोई दिक्कत नहीं, हम करेंगे खर्चा भाई उसका प्रोग्राम का। लेकिन उस मंच पे हमें सारे संगठन के पदाधिकारी चाहिए, पूरे राजपूत समाज की वो शक्ति, वो मां करणी का आशीर्वाद, वो मां करणी की ज्वाला उस मंच पे चाहिए हमें, ताकि समाज के लिए लड़ सके और हम ऐसे घटिया नेताओं को, ऐसे घटिया लोगों को जवाब दे सके जो समाज के बारे में आए दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ शब्द निकालते रहते हैं। तो मेरा आज का लाइव का विषय सबसे मेन यही था, और मैं जाते जाते हुए बताना चाहता हूं भाई, अगर कोई भी करणी सैनिक गुलाब चंद कटारिया का इलाज करना चाहता है, वो सेना या संगठन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होना चाहिए। उसको हम उचित इनाम देने का भी काम करेंगे, अगर उसके मुंह पे थप्पड़ मारने का काम करता है। अगर आप लोगों से बस की बात नहीं है, हमें इनाम की जरूरत भी नहीं है, और जल्दी ही आपको एक खुशखबरी भी देंगे हम। याद रखना, मैं थोड़ा 26 तारीख तक, 1 तारीख तक मैं रुका हुआ हूँ किसी काम की वजह से, फिलहाल मैं इस चीज को कर नहीं सकता, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ जल्दी आपको खुशखबरी मिलेगी, और जो आपने सोचा नहीं होगा वो करके दिखाएंगे, क्योंकि हम ग्राउंड पे लड़ने वाले हैं, हम समाज के साथ खड़े होने वाले हैं। तो भाई मैंने जैसे शुरू में कहा था, मेरा सिर्फ और सिर्फ अपने समाज के युवाओं को भविष्य उनको दिखाना है, उनको पहचान करनी है कौन फर्जी है, कौन असली है, कौन से ना इस समाज के शुभचिंतक और कौन नहीं है। तो इस बात का ध्यान करें। आप सभी साथी जुड़े, लगभग 1200 के आसपास साथी जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। आप इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सभी संगठनों तक जानी चाहिए, सभी पदाधिकारी तक जानी चाहिए, पूरे समाज तक जानी चाहिए। अगर किसी को मेरी बात गलत लगती है, अगर किसी करणी सैनिक को लगता है कि मैं संगठनों का विरोध करता हूं, तो प्रदीप राघव बात्ता की तरफ से आजीवन विरोध रहेगा। जब तक समाज की बात नहीं करेंगे, जब तक एक मंच पर आकर समाज के लिए आवाज नहीं उठाएंगे, जब तक एक झंडे के नीचे आकर समाज के लिए चर्चा नहीं करेंगे, मेरा आजीवन विरोध रहेगा। मेरा विरोध था, है और हमेशा रहेगा। आप सभी साथियों का प्रेम मुझे हमेशा मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। उम्मीद करता हूं आप सभी साथी ऐसे ही मेरे साथ बने रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय श्री राम, जय राजपूताना, जय महाराणा, जय माता जी की सभी को।